दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आज सीईसी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से नाम कटने पर चर्चा होगी। ऐसे में केजरीवाल का बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अब देखिए किस तरीके से एक तरफ आप देखिए वार पलटवार हो रहा है। फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं और आज सीईसी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर चर्चा की जाएगी। केजरीवाल का बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगा है और इसी को लेकर सीईसी से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप देखिए कई बार आपने ये सुना होगा जब खास तौर पर दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो ये कहा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर सियासत गर्माती आई है वक्त वक्त पर। अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं फरवरी में, आप पिछले 10 सालों से अगर देखें आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से जीत मिली है दिल्ली में और अब एक बार फिर से इलेक्शन में उतरना है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी सुपर एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ राजधानी में हो रही है जमकर सियासत। तो आज सीईसी से मुलाकात अरविंद केजरीवाल करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के पूर्व सीएम वोटर लिस्ट से नाम कटने पर ये चर्चा वो सीईसी के साथ करेंगे और केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। केजरीवाल का क्योंकि बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप है। अब देखना होगा इस पर किस तरीके से बीजेपी की तरफ से रिएक्शन दिया जाता है। अक्षय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, फरवरी में होने हैं चुनाव राजधानी में, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम देखते हैं अक्सर सियासत होती है और दिल्ली की बात करते हैं तो कई दफा हमने सुना है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कट गए। ऐसी पहले भी खबरें आई हैं। आप जरा बताइए क्योंकि आज सीईसी से अरविंद केजरीवाल मिलेंगे, उनका गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल कल शरद पवार से मिले थे और आज ये कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव से उनकी मुलाकात हो सकती है। इलेक्शन कमीशन में ये बैठक हो सकती है और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे कि किस तरह से बीएलओ और तमाम अधिकारियों से साठ करके 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं और रेंडमली उन्होंने कुछ सर्वे भी कराया था जिसमें कि नाम काटने की शिकायत मिली थी। लोग आकर के उनके सामने कहा था कि हमारा नाम पहले लिस्ट में था लेकिन अब लिस्ट में नहीं है, नाम काट दिया गया है और बीजेपी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। अब साफ तौर पर है कि ऐसी बातें महाराष्ट्र चुनाव में भी देखने को मिली है और विपक्ष ये तमाम आरोप लगा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से प्रूफ जो है वो चुनाव आयोग को सौंपते हैं, चुनाव आयोग में सौंपते हैं अरविंद केजरीवाल, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली की लड़ाई इस बार काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल समझते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है और ये कहा जा सकता है कि 32 उम्मीदवारों की सूची अभी तक उन्होंने जारी कर दी है। इसका मतलब है कि 70 विधानसभा में अगर इस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बावजूद भी केजरीवाल अपने आप को मजबूत पा रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त में किस तरह से वो अपनी बातें रखेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है अक्षय, आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका